एक जादू देखो, ये ब्रश लिया हमने और ब्रश के ऊपर इस तरह से चलाना है, तो जैसे हम चलाएंगे तो स्किन हमारी स्मूथ हो जाएगी। अब ये हुआ कैसे, चलो आगे बात करते हैं। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखो जब भी आपको समझ में आएगा, अगर उससे पहले आप स्किप करके देखोगे तो इसमें समझ नहीं आएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो पे पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक इमेज ओपन करते हैं, कंट्रोल और शॉर्ट कमांड है, सिलेक्ट करेंगे इमेज को, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखोगे हमारी इमेज आ जाएगी। अब इस इमेज को आपको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट इसलिए करना है क्योंकि हम इसको बाद में बिफोर आफ्टर दिखाएंगे। तो कंट्रोल जे से इस इमेज को डुप्लीकेट कर देते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी लेयर 1 आ जाएगी। अब इस लेयर पे हम क्या करना है, इसको एडिट करना है। एडिट करने का मतलब क्या है कि इसके जितने पिंपल्स हैं ये सारे हमें रिमूव करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो टूल है। एक तो टूल है हमारे पास स्पॉट हीलिंग टूल और दूसरा है हीलिंग ब्रश टूल। और इसके साथ साथ हम पैच टूल का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पॉट हीलिंग टूल का यूज करते हैं। यूज करने के बाद आप देखोगे ये ब्रश आ जाएगा। इस ब्रश का साइज छोटा बड़ा करना है तो लेफ्ट स्ट्रेट ब्रैकेट जो है उससे हम छोटा करेंगे और राइट से बड़ा, तो हम लेफ्ट से छोटा कर देते हैं। मतलब कि इतना साइज रखना है कि हमारा जो पॉइंट्स है उससे हल्का सा बड़ा रखना है जिससे कि वो रिमूव हो जाए। अब क्या करना है कि आपको इसको इस तरह से चलाना है, बस आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू नहीं चलाना, बस क्लिक 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 करके ही चलाना है आपको। तो इस तरह से हम इसको चलाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इनको रिमूव कर देते हैं। जहां जहां पर सिंगल पॉइंट है कोशिश करो वहां चलाने की, और जहां पे काफी सारे यहाँ पे इसको यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना बताता हूँ अभी। क्योंकि इसमें क्या है कि आप इसको चलाओगे भी तो इसका कुछ इफेक्ट पता नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये साइड से ही सोर्स लेता है और बीच में पेस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सिंगल पॉइंट है, इसके साइड का एरिया थोड़ा सा क्लीन है, मैं थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ। अब आप देखोगे मैं नॉर्मल क्लिक करूंगा वहां से रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसके लिप्स पे भी एक पॉइंट है तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, तो आप देखोगे रिमूव हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइड में भी हमारा एरिया ठीक नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, एक तो टूल आता है हमारा हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करेगा कि ये साइड से सोर्स लेगा। कैसे, आप नॉर्मल क्लिक करोगे, क्या कहता है कि ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। तो क्या कह रहा है कि आपको सबसे पहले ऑल्ट के साथ सोर्स लेना है, मतलब जो हमारा क्लीन एरिया है वहां से ऑल्ट बटन दबाकर क्लिक करना है। अब देखो इसके साथ सोर्स चल रहा है हमारा। अब आपको उसके नियर बाय इसको चलाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसको चलाना है। अब क्या होता है कि यहाँ पर भी इसका सोर्स पॉइंट अलग हो जाता है, इसका सोर्स पॉइंट अलग हो जाता है। तो इसको कोशिश करना कि जहां पर हमारे रफ स्किन है वहां पे इसको यूज करने की। लेकिन कहीं पे क्या होता है कि इतना सारा बड़ा एरिया होता है तो यहाँ पर भी अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ का टोन यहाँ यूज करेंगे तो इतना परफेक्ट तरीके से यूज नहीं होता। तो इस कंडीशन में अभी हम क्या करते हैं, पैच टूल का यूज करते हैं। तो पैच टूल का यूज करने का तरीका क्या है कि आप इस तरह से सिलेक्शन बनाओगे और उसके नियर बाय जो भी हमारे एरिया है वहां तक इसको ड्रैग करके ले जाते हैं। तो क्या होगा, इस एरिया पे हमारा ये वाला एरिया आ जाता है। जब हम इस तरह से इसको चलाते हैं तो कोशिश करो इसको काफी अच्छे से चलाना, और ध्यान रहे जब आप इस सिलेक्शन को चलाओगे तो यहाँ से इसका फेदर अप्लाई कर देना। अगर नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम नॉर्मली इसको अप्लाई करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा इस तरह से हम इसको चलाते, ठीक है। तो ये देखो हमारे एरिया क्लीन होता जा रहा है। तो इस तरह से हमने चलाया। जैसे यहाँ पे रफ एरिया है काफी ज्यादा तो हम यहाँ से इसको इस तरह से चलाएंगे। ये देखो उसके नियर बाय सोर्स लेना है, यूं नहीं कि आप इसको सोर्स यहाँ से उठा रहे हैं और अप्लाई कहाँ कर रहे हैं। देखो यहाँ का सोर्स हम इसके नियर बाय ही ले रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से इसका सोर्स ले सकते हो। उसका थोड़ा सा फास्ट काम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमने इतना कर दिया, अब हमारे कुछ ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब सिंगल सिंगल पॉइंट्स है, तो इसको हम फिर से हीलिंग ब्रश टूल से, स्पॉट हीलिंग टूल से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मल क्लिक करेंगे तो क्योंकि उसके साइड का एरिया तो क्लीन हो गया हमारा, तो इस तरह से हम इसको क्लीन कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लीन कर दिया। अब क्लीन करने के बाद आप देखोगे कि हमारा काफी हद तक रिमूव हो गया। इसको बिफोर आफ्टर देखने के लिए आप ये देखोगे तो काफी हद तक रिमूव हो गया। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉइंट सा दिख रहा है, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब आप देखोगे ये एकदम परफेक्ट तरीके से क्लीन हो चुका। अब क्या करना है, इसकी स्किन ना जब हम इसको चलाते हैं इसकी स्किन रफ हो जाती है। तो इसकी स्किन को शार्प और स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने की शॉर्ट कमांड कंट्रोल जे। डुप्लीकेट करने के बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग मोड में। ब्लेंडिंग मोड में जाके आपको अप्लाई कर देना विविड लाइट। इस विविड लाइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फिर जाओगे इमेज मेन्यू के अंदर और ऑप्शन आएगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर ऑप्शन आएगा इन्वर्ट्स। इन्वर्ट शॉर्ट कमांड है कंट्रोल आई। जैसे हम इन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा हमारे पास। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, फिल्टर के अंदर जाएंगे, ब्लर के अंदर, सॉरी ब्लर से पहले उससे हम अदर के अंदर जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन आएगा हाई पास। हाई पास पे क्लिक करेंगे और हाई पास की वैल्यू इतनी देनी है आपको कि ये जो स्किन है हमारी स्मूथ दिखने लग जाए। जैसे कि अभी यहाँ पे स्मूथ दिख रही है।
अगर आप इसको कम करोगे तो फिर से रफ दिखाई दे जाएगी। तो इसकी वैल्यू इतनी बढ़ानी है कि जो ये वाला एरिया है ना, ये आपका इस तरह से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस टारगेट किसको करना है, स्किन एरिया को। तो हम यहाँ पे स्किन एरिया के अंदर कुछ 8 पॉइंट का वैल्यू देते हैं। आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 8 ही देना है। बस आपको अपनी स्किन देखनी है कि ये जो स्किन आ रही है हमारी स्मूथ हो रही है, तो ठीक है, उतनी ही वैल्यू पे आप ओके कर दो। और फिर उसके बाद हम फिल्टर के अंदर जाएंगे। यहाँ से ऑप्शन आएगा ब्लर, ब्लर के अंदर ऑप्शन आएगा हमारा गॉसियन ब्लर। हम गॉसियन ब्लर पे क्लिक करेंगे। इस ब्लर की वैल्यू इतनी देनी है कि हमारी जो स्किन है थोड़ी सी शार्प हो जाए। ठीक है, जब हमारी स्किन इस तरह से शार्प हो जाएगी तो हम यहाँ से इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमने एक इस तरह से हमारी इमेज दिख रही है, लेकिन ये काफी अजीब सी दिख रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके अंदर मास्क अप्लाई करेंगे। तो मास्क अप्लाई करने का तरीका क्या है कि लेयर को सिलेक्ट करना है। बॉटम साइड में थर्ड आइकन आता है ऐड लेयर मास्क। जैसे हम इस ऐड लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट के साथ बैक स्पेस से हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर देंगे मास्क एरिया के अंदर। मास्क एरिया के अंदर ब्लैक कलर फिल करने के बाद आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करोगे। ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद एक्स प्रेस करोगे। एक्स से क्या होगा, व्हाइट कलर ऊपर आ जाएगा। अब आप इस ब्रश को इस तरह से चलाओगे कि ये देखो हमारा स्किन जो है, जितने एरिया में स्किन है उतने एरिया में हमें ये ब्रश चलाना है और ये हमारी स्किन स्मूथ होती रहेगी। तो ये एक तरह से हमारा स्किन स्मूथ का ऑप्शन है। तो ये देखोगे आप, बस आपको उतने एरिया में चलाना है, हेयर पे नहीं चलाना, आईज पे नहीं चलाना, लिप्स पे नहीं चलाना, सिर्फ चलाना किस पे, स्किन पार्ट। तो हमने इस तरह से इसको चलाया, तो ये देखो काफी हद तक ये स्मूथ हो गया। अगर आप गलती से भी ब्रश ऐसे इस तरह से चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाद में रिमूव कर सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से इसको चलाया। ठीक है, अब इसको चलाने के बाद हमने क्या काम करा, जैसे यहाँ पे हमारा चल गया, गलती से चल गया हो या फिर आपने ब्रश का साइज बढ़ा कर रखा हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एक्स प्रेस करोगे। एक्स प्रेस करने से ब्लैक कलर ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे जब आप इसको चलाओगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होने के बाद हम देखोगे कि हमारा ये परफेक्ट हो गया है। अब फिर से व्हाइट कलर ऊपर लाके इसको हम यहाँ से इस तरह से चलाएंगे, मतलब जो एरिया हमारा छूट रखा है वो हम यहाँ पे इसका कवर करेंगे। ठीक है, तो जब हमारा ये कवर हो जाएगा तो हमारी इमेज का आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका बिफोर आफ्टर दिखाना हो हमें। तो बिफोर आफ्टर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी बैकग्राउंड में इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, इसका हम डुप्लीकेट कर देते हैं, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म। इसको हम लेफ्ट साइड मूव कर देते हैं। लेफ्ट साइड मूव करने के लिए आप क्या करोगे, या तो एरो का यूज कर लो, ठीक है, नहीं तो आप मूव करते मूव टूल से भी मूव कर सकते हो। तो हमने लेफ्ट साइड रख दिया लेकिन दिख नहीं रही है, तो इसको ध्यान रहे, इस लेयर को सबसे ऊपर रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन आएगा रिवील ऑल। तो कुछ इस तरह से आप देखोगे हमारी स्किन स्मूथ हो जाएगी और अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा फेस क्लीनिंग का ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।